हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे मनोविज्ञान के संप्रदाय, जो कि क्लास 2 है। और कल क्लास फर्स्ट थी जिसमें हमने मनोविज्ञान के बारे में डिस्कस किया था कि मनोविज्ञान क्या है, कैसे मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई, ये सब मैंने क्लास फर्स्ट में डिस्कस किया था। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है वो जाके देख सकता है, क्योंकि वो क्लास फर्स्ट है। आप लोग लाइन से बढ़ते हुए चलिए, ठीक है। जैसे पेपर सीटेट का पेपर होगा दिसंबर में, यूपी टेट आने वाला है, तो अभी से आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तब आपकी अच्छी पकड़ सब्जेक्ट में बन पाएगी, ठीक है। तो आज सेकंड टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं मनोविज्ञान के संप्रदाय। नोट्स बनाते हुए चलिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। और इसमें थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों चीजें मैं डिस्कस करूंगी। तो पहले थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। मनोविज्ञान के संप्रदाय, ठीक है। मनोविज्ञान के संप्रदाय में सबसे पहला जो आया वो आया संरचनावाद, ठीक है। संरचनावाद मनोविज्ञान का पहला संप्रदाय था, मतलब फर्स्ट स्कूल जो था वो क्या था, संरचनावाद जो था वो साइकोलॉजी का फर्स्ट स्कूल था, ठीक है। संरचनावाद की नींव किसने रखी थी, तो संरचनावाद के जनक कौन थे, तो कौन थे, विल्हेम वुंट थे। विल्हेम वुंट संरचनावाद के जनक थे। जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि संरचनावाद के जनक कौन थे, तो विल्हेम वुंट संरचनावाद के जनक थे। अब बात यह है कि ईबी टिचनर कौन थे, जो विल्हेम वुंट थे उनके शिष्य थे ईबी टिचनर, ठीक है। ईबी टिचनर जो थे वो इनके शिष्य थे। लेकिन संरचनावाद के जनक तो विल्हेम वुंट थे, लेकिन संरचनावाद का नाम रखा था ईबी टिचनर ने। जो संरचनावाद नाम दिया गया वो ईबी टिचनर के द्वारा ही दिया गया, ठीक है। अगर जैसे संरचनावाद के जनक पूछता है क्वेश्चन में, ठीक है, और विल्हेम वुंट ऑप्शन में नहीं होता, ईबी टिचनर है, तो आप ईबी टिचनर को टिक करोगे, ठीक है। फर्स्ट स्कूल, ठीक है, फर्स्ट स्कूल बोला जाता है, साइकोलॉजी का फर्स्ट स्कूल बोला जाता है संरचनावाद को, ठीक है। अब संरचनावाद किसकी बात करता है, संरचनावाद में क्या होता है, इसके बारे में भी जानना पड़ेगा कि संरचनावाद में आखिर होता क्या। देखो, संरचनावाद यानी कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, संरचना यानी कि स्ट्रक्चर, है ना। तो जो ये क्या करते हैं, ये माइंड की स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई पिक्चर है, ठीक है, कोई फोटो, पिक्चर, सीनरी, पेंटिंग, कुछ भी है, आप उसको देख रहे हो, आप उसके कलर्स को, आप उसकी डिजाइन को, जैसी वो बनी है वैसे आप देख रहे हो, उसके स्ट्रक्चर को अच्छे से देख रहे हो, तो ये क्या है, मतलब संरचनावाद में है। मतलब जैसे माइंड के स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, जैसे ये पेंटिंग का स्ट्रक्चर हो गया, वैसे ये क्या है, ये माइंड के स्ट्रक्चर की बात करता है। कौन बात करता है, संरचनावाद माइंड के स्ट्रक्चर की बात करता है, ठीक है। और माइंड के स्ट्रक्चर को समझेंगे किससे, ये भी तो बात है कि ये बात तो कर रहा है कि माइंड के स्ट्रक्चर की बात कर रहा है संरचनावाद, लेकिन जो स्ट्रक्चर है उसको किससे समझेंगे, तो उसको समझेंगे इंट्रोस्पेक्शन से। इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन से ही हम क्या करेंगे, संरचना को समझेंगे, यानी इंस्ट्रक्शन को समझेंगे। और ये सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट मेथड है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा क्या है, ओल्डेस्ट मेथड है, ठीक है। साइकोलॉजी का सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट मेथड है इंट्रोस्पेक्शन। अब संरचनावाद क्या अंतः दर्शन की बात करता है, और दूसरा क्या, चेतना का अध्ययन, ठीक है। यहाँ क्या, चेतना के अध्ययन की बात होती है संरचनावाद में। चेतना का अध्ययन यहाँ होता है, मतलब कि संरचनावाद में क्या होता है, माइंड के स्ट्रक्चर को समझा जाता है, यानी कि चेतना के अध्ययन, चेतना को समझा जाता है। कहाँ पर, संरचनावाद में। और जो माइंड का स्ट्रक्चर होता है उसको कैसे समझा जा सकता है, इंट्रोस्पेक्शन से। इंट्रोस्पेक्शन क्या है, एक ओल्डेस्ट मेथड है, ठीक है। इसकी नींव किसने रखी थी, विल्हेम वुंट ने रखी थी, ठीक है। तो ये हो गया संरचनावाद। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे संप्रदाय की तरफ। सेकेंड जो संप्रदाय है हमारा वो है प्रकार्यवाद, ठीक है। संरचनावाद क्या था, फर्स्ट स्कूल था, तो प्रकार्यवाद क्या है, सेकंड स्कूल है हमारा प्रकार्यवाद, ठीक है। मनोविज्ञान के संप्रदाय में सेकंड क्या है, प्रकार्यवाद। अब इसकी स्थापना किसने की थी, मतलब इसके जनक कौन थे, तो इसके जनक थे विलियम जेम्स, ठीक है। विलियम जेम्स थे इसके जनक, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, वो पुस्तक थी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि मनोविज्ञान के सिद्धांत, ठीक है। मनोविज्ञान के सिद्धांत पुस्तक लिखी थी विलियम जेम्स ने। इसी वजह से इन्हें मॉडर्न साइकोलॉजी का फादर, मतलब मॉडर्न साइकोलॉजी का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। विलियम जेम्स को कहा जाता है। अब जो संरचनावाद के फादर थे विल्हेम वुंट और विलियम जेम्स, दोनों एक ही समय पर काम कर रहे थे, लेकिन अलग अलग जगह पर। देखो, विल्हेम वुंट जो थे वो संरचनावाद पर काम कर रहे थे, ठीक है, और विलियम जेम्स जो थे वो प्रकार्यवाद पर काम कर रहे थे। एक ही समय पर काम कर रहे थे, लेकिन अलग अलग जगह में कर रहे थे। जैसे विल्हेम वुंट जो थे वो जर्मनी में काम कर रहे थे, और विलियम जेम्स जो थे वो अमेरिका में प्रकार्यवाद के लिए कार्य कर रहे थे, ठीक है। ये चीजें डिस्कस हुई। अब मैं बात करूंगी
प्रकार्यवाद क्या है। ठीक है, प्रकार्यवाद क्या है, जैसे संरचनावाद क्या था, माइंड के स्ट्रक्चर की बात करता है संरचनावाद। प्रकार्यवाद ने क्या बोला, प्रकार्यवाद ने बोला कि देखो माइंड का स्ट्रक्चर तो ठीक है, लेकिन जो फंक्शन है, जो माइंड के फंक्शन होते हैं, माइंड के कार्य करने की क्षमता है, वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ठीक है, सेम होता है, लेकिन फंक्शन अलग होते हैं। जैसे मान लीजिए एक बॉटल है, तो संरचनावाद बोलता है कि ये बॉटल का शेप है। ठीक है, ये समझ लीजिए ये बॉटल का शेप है, ये संरचनावाद बोलता है। लेकिन प्रकार्यवाद ने बोला कि हाँ माना ये बॉटल है, लेकिन इसके कार्य भी अलग अलग हो सकते हैं। जैसे इसमें पानी भी भर सकते हैं, जूस भी भर सकते हैं, दूध भी भर सकते हैं, इसमें ये चीजें भी फिल की जा सकती हैं। ठीक है, तो संरचनावाद और प्रकार्यवाद आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे संप्रदाय की तरफ। अब आता है हमारा तीसरा संप्रदाय, जो कि है मनोविश्लेषणवाद। ठीक है, मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन थे, तो ये थे सिगमंड फ्रायड। ठीक है, सिगमंड फ्रायड ने और क्या दिया है, मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं भी दी हैं। किसने, सिगमंड फ्रायड ने। मनोलैंगिक विकास से भी जुड़े हुए हैं ये। ठीक है, और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने मन की 3 अवस्थाएं बताई हैं, जो कि है चेतन, अवचेतन और अचेतन। ठीक है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम सिगमंड फ्रायड जो सारे वैज्ञानिकों का जब मैं सीरीज लेकर आऊंगी, तब हम सिगमंड फ्रायड की जो ये अवस्थाएं हैं, इनके बारे में हम डिटेल में वहां पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं मनोविश्लेषणवाद क्या बोलता है। मनोविश्लेषणवाद बोलता है कि मन का अध्ययन भी होना चाहिए, क्योंकि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे बॉडी से ही नहीं जुड़ी हुई है, हमारे मन से भी जुड़ी हुई है। ठीक है, तो मनोविश्लेषणवाद में मन का अध्ययन किया जाना चाहिए, इसकी बात करी गई है मनोविश्लेषणवाद में। इस तरह से आप याद कर सकते हो, यहाँ भी मन है और यहाँ भी मन है, इस तरह से आप ट्रिक भी बना सकते हो इसकी। ठीक है, तो इसके जनक कौन थे, सिगमंड फ्रायड थे, जो कि कहाँ के थे, वियना के थे, और ये न्यूरोलॉजिस्ट थे। ठीक है, और इन्होंने मन की 3 अवस्थाएं बताई हैं, और मनोविश्लेषणवाद में किसकी बात की गई है, मन के अध्ययन किया जाने की बात की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने 4th संप्रदाय की तरफ। तो हमारा 4th संप्रदाय है व्यवहारवाद। ठीक है, व्यवहारवाद के जनक कौन है, जे.बी. वॉटसन है व्यवहारवाद के जनक, और जो कि अभी तक जैसे कल मैंने डिस्कस किया था कि मनोविज्ञान किसका विज्ञान है, व्यवहार का विज्ञान है। उसके फादर कौन है, जे.बी. वॉटसन, ये वही व्यवहारवाद है। ठीक है, जे.बी. वॉटसन जो इससे पहले 3 संप्रदाय थे, ठीक है, इससे पहले के जो 3 संप्रदाय अभी मैंने पढ़ाए, इन्होंने उन तीनों को नकार दिया। इन्होंने बोला कि हम कैसे उन तीनों को मान ले जब हम उसको मेजर ही नहीं कर सकते। मतलब मेजर नहीं कर सकते, मतलब मन में क्या चल रहा है, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, कैसे मेजर कर सकते हो, कैसे बता सकते हो कि बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा होगा, बच्चे के मन में क्या चल रहा होगा। तो इन्होंने क्या किया, उन तीनों को नकार दिया और बोला वो तीनों गलत हैं, और सही क्या है, सही है व्यवहारवाद। मतलब कि जब बच्चे का व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, जब हम सामने देखते हैं कि बच्चा किस तरह से व्यवहार कर रहा है, हम उसके व्यवहार को जब मेजर करते हैं, तो वही क्या है, वही रियल मनोविज्ञान है। ऐसा बोला जे.बी. वॉटसन ने। ठीक है, और इनका एक एक्सपेरिमेंट भी फेमस हुआ था। इन्होंने एक बच्चे पर जो है एक्सपेरिमेंट किया था, जिसका नाम था लिटिल एल्बर्ट करके। ठीक है, लिटिल एल्बर्ट करके था बच्चा। इन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें क्या हुआ था, एक टॉय था। ठीक है, एक टॉय था, उसको टच करते ही थोड़ा सा डरावना साउंड आता था। तो लिटिल एल्बर्ट बच्चे के सामने वो टॉय रखा गया, वो जब भी उसको छूता था तो उसे वो साउंड सुनाई देने लगा। तब से वो इतना डर गया कि वो सॉफ्ट चीजों से ही डरने लग गया, लिटिल एल्बर्ट जो था। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने जाना कि व्यवहार को ही हम मेजर कर सकते हैं, इसलिए इन्होंने बोला कि वो तीनों बेकार है जो हमने ऊपर पढ़े, संरचनावाद, प्रकार्यवाद, मनोविश्लेषणवाद। सही क्या है, सही है व्यवहारवाद। ठीक है, ये मानना था जे.बी. वॉटसन का। अब आगे बढ़ते हैं अपने 5th संप्रदाय की तरफ। 5वां है गेस्टाल्टवाद। ठीक है, गेस्टाल्टवाद के जनक कौन थे, मैक्स वर्दीमीर, और इनको वर्दीमर भी कहीं कहीं पर लिखा होता है। ठीक है, मैक्स वर्दीमीर या वर्दीमर, ठीक है, गेस्टाल्टवाद के जनक थे। और इनको सपोर्ट करने वाले कौन थे, कोहलर थे, कर्ट लेविन थे और कोफका थे। इन्होंने गेस्टाल्टवाद को सपोर्ट किया है। कोहलर ने एक बहुत ही फेमस थ्योरी दी थी, इनकी थ्योरी को बोलते हैं इंसाइटफुल लर्निंग। ठीक है, इंसाइटफुल लर्निंग। कर्ट लेविन का तो सबको पता होगा, फील्ड थ्योरी दी थी कर्ट लेविन ने। ठीक है, और अब मैं बात करूंगी गेस्टाल्टवाद बात किसकी करता है। देखो, गेस्टाल्टवाद बात करता है परसेप्शन की, सडन सॉल्यूशन आने की, आहा मूवमेंट की, यूरेका मूवमेंट, ये सब किससे जुड़े हैं, ये सब गेस्टाल्टवाद से जुड़े हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई समस्या आ गई, ठीक है, उस समस्या का हल कैसे कर रहा है, छोटे छोटे परसेप्शन, मतलब हम सोचने लगते हैं ना, परसेप्शन बनाने लगते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, वैसा करेंगे तो वैसा होगा। तो यही छोटे छोटे टुकड़ों को मिलाने से एक संपूर्ण बनता है। तो ये गेस्टाल्टवाद उसी की बात करता है। ठीक है, तो गेस्टाल्टवाद में बात होती है परसेप्शन की। ठीक है,
सिक्स्थ जो हमारा संप्रदाय है वो है रचनावाद। ठीक है, रचनावाद को सपोर्ट करते हैं पियाजे, वाइगोत्स्की और ब्रूनर। ठीक है, ये तीनों ही रचनावाद को सपोर्ट करते हैं। रचनावाद जैसे कि नाम से ही आपको पता चल जा रहा होगा, रचनावाद मतलब रचना करने दो बच्चे को फ्रीडम दे दो, एक्टिविटी करने दो, बच्चे को छोड़ दो, खोज करने दो। टीचर उसे रोकेगा नहीं, टीचर उस पर कंट्रोल नहीं करेगा, टीचर केवल माहौल बनाएगा। टीचर क्या है? टीचर केवल सुविधा दाता है, सुविधा प्रदान करेगा। बाकी बच्चे को खुद करने दो, फ्रीडम दे दो, रचना करने दो, और वो रचना करके खुद से एक्टिविटी करके ही सीखेगा। ठीक है, ये इसमें बात कही गई है रचनावाद में। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा 7वां संप्रदाय है मानवतावाद है। वो क्या है? वो है मानवतावाद। ठीक है, इसके फादर कौन है? इसके फादर है कार्ल रोजर्स। ठीक है, स्पिरिचुअल फादर भी हैं इसके, और वो है अब्राहम मैस्लो। ठीक है, मानवतावाद में देखो पूरा फोकस मानव पर है। अब्राहम मैस्लो का कहना था कि जो मानव है, मानव को अब छोड़ दो, मानव जो उसका मन करेगा वो खुद बन जाएगा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मानव को छोड़ दो, मानव खुद अपनी भलाई करेगा। ठीक है, ये किसका कहना था? ये अब्राहम मैस्लो का कहना था। पूरी तरह मानव पर ही पूरी तरह से फोकस है इनका। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम आगे। अब है संज्ञानवाद। ठीक है, संज्ञानवाद में क्या है? ब्रूनर मेनली इससे जुड़े हुए हैं। और संज्ञानवाद क्या बोलता है? संज्ञानवाद थिंकिंग प्रोसेस पर जोर देता है। ठीक है, ज्ञानवाद का क्या कहना था? कि थिंकिंग प्रोसेस पर जोर दिया जाए। ठीक है, मनुष्य के थिंकिंग प्रोसेस पर जोर दिया जाए, ये कहना था संज्ञानवाद का। अब मैं बात करती हूँ संज्ञान की। संज्ञान क्या होता है? जितनी भी मानसिक क्षमताएं होती हैं वो क्या होती है? संज्ञान से ही जुड़ी होती हैं। ठीक है, संज्ञान से जुड़ी होती है, चाहे वो थिंकिंग हो, मेमोरी हो, तर्क लगाना हो, कल्पना, स्मृति, भाषा, ये सब क्या है? संज्ञान से ही जुड़ी होती है। ठीक है, देखो संज्ञान क्या है? संज्ञान क्या है? हम मानसिक क्षमताओं का प्रयोग करके समझ बना रहे हैं, दुनिया को समझने के लिए, समाज को समझने के लिए हम एक समझ बना रहे हैं, तो ये है संज्ञान। ठीक है, ये मैंने डिस्कस करा दिए आपको संप्रदाय। ठीक है, एक बार हम जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं कि कौन कौन से संप्रदाय थे और उनके फादर कौन कौन से थे। ठीक है, तो पहला संप्रदाय कौन सा था? पहला संप्रदाय था संरचनावाद। ठीक है, संरचनावाद के फादर कौन थे? विल्हेम वुंड। ठीक है, विल्हेम वुंड थे संरचनावाद के फादर। दूसरा था प्रकारवाद। प्रकारवाद के फादर कौन थे? विलियम जेम्स। ठीक है, तीसरा क्या था? तीसरा था मनोविश्लेषणवाद। ठीक है, मनोविश्लेषणवाद के फादर कौन थे? सिगमंड फ्रायड। ठीक है, फोर्थ व्यवहारवाद। ठीक है, व्यवहारवाद के फादर कौन थे? जेबी वॉटसन। ठीक है, फिफ्थ था गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद के फादर कौन थे? मैक्स वर्दी मीर। ठीक है, सिक्स्थ क्या था? सिक्स्थ था रचनावाद। रचनावाद के फादर कौन थे? मेनली उससे पियाजे, वाइगोत्स्की और ब्रूनर जुड़े हुए थे। ठीक है, रचनावाद के बाद क्या आया था? रचनावाद के बाद आया था मानवतावाद। मानवतावाद के फादर कौन थे? कार्ल रोजर्स। ठीक है, और उसके बाद लास्ट क्या था? संज्ञानवाद। संज्ञानवाद के फादर कौन थे? ब्रूनर मेनली जुड़े हुए थे इनसे। ये हो गए आपके संप्रदाय, मैंने कंप्लीट करा दिए। आप लोग क्या करोगे? अब आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे जितने भी संप्रदाय मैंने बताए हैं वो आप नाम लिखोगे और उनके फादर लिखकर कमेंट करोगे। ठीक है, तो एमसीक्यू हम नेक्स्ट बार में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा लंबी वीडियो बन जाती है फिर। ठीक है, आप लोग भी बोर हो जाओगे। तो चलिए यहीं पर क्लास खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।